नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। मंत्रणा की इस यात्रा को हम शुरू करने जा रहे हैं और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाएंगे और उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हमारे स्टूडियो में जो हस्ती मौजूद हैं उनका नाम है सतिंदर पाल कौर जी। आइए सबसे पहले हम मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सतिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। और दोस्तों, हम चाहेंगे कि सतिंदर जी अपने बारे में कुछ हमें बताएं। आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्ते एवरीवन। मैं एक सतिंदर पाल कौर। मैंने अपनी ऑकल्ट में जर्नी 21 इयर्स पहले शुरू करी थी और मैंने अपने सबसे पहले मोडालिटी जो ऑकल्ट में सीखी थी वो थी रेकी, और उसी से मेरी जर्नी शुरू हुई। और काफ़ी इयर्स मैंने रेकी की प्रैक्टिस करी, हीलिंग करी, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी अच्छी मेरी चली। और उसके बाद मैंने टैरो सीखा और वहाँ से मेरी जर्नी कंटिन्यू चली, जिसमें मैंने लामा फेरा हीलिंग सीखी, फिर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, फिर मैंने टैरो की डिफरेंट मोडालिटीज़ जैसे ओशोज एंड टैरो कार्ड्स, राइडर्स वेट, और मैंने कार्टोमेंसी सीखा, और फिर मैंने आकाशिक रीडिंग्स एंड हीलिंग सीखी, फिर कैंडल हीलिंग, और मैं ऑरिकुलर थेरेपी भी करती हूँ, मोक्ष पट रीडिंग्स भी करती हूँ, और फिर मैंने 7th प्लेन हीलिंग्स भी सीखी जिसमें DNA एक्टिवेशन होता है। और ऐसे करते करते मेरी जर्नी में कि आज मैं कुछ ना कुछ, मेरी जर्नी ऐसी रही है जिसमें मैं कुछ ना कुछ आज भी सीखती हूँ। और मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि ऑकल्ट का वर्ल्ड इतना गहरा और इतना बड़ा है कि इसमें जितना सीखें उतना कम है, क्योंकि इसमें जानने को हमारा बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों, टैरो कार्ड, रेकी, साउंड हीलिंग, कैंडल हीलिंग, ना जाने कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में सतिंदर जी ने बहुत गहरा ज्ञान प्राप्त किया है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो भी मेहमान आते हैं उनका ज्ञान का सागर इतना गहरा है कि हम जितने भी गोते उसमें लगाएं कम हैं। इन सब में आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं सतिंदर जी? आज जो मोडालिटी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स। अच्छा। हाँ जी, तो क्या होते हैं ये आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स जैसे कि अगर आप बोले तो हम लोग बोलते हैं ना कि जो भी हमने ये हमारा फर्स्ट बर्थ नहीं होता। हम अच्छा जानते हैं ये हमारा पहला जन्म नहीं, हम इससे पहले भी बहुत जन्म ले चुके हैं जी। और हमारे धर्म में आप देखो, सनातन धर्म में सब बोलते हैं कि भैया जो भी आपने कर्म किया है उसका फल मिलेगा, और आपका लेखा जोखा होता है। हाँ, हमने सुना है, ये काफी बचपन से सुनते आ रहे हैं ये सब बातें जी। धर्मराज लेखा रखते हैं जी। तो आप ये समझो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स वो जगह है जहाँ पर आपकी सोल ने जब से बर्थ लिया जी, है ना, इस प्लेन पे जब से बर्थ लिया तब से आपने आज तक जो भी कर्मा किए हैं और आपका हर कर्मा का लेखा जोखा जहाँ पे रखा जाता है जी, वो एक आकाशिक रिकॉर्ड्स रूम है। अच्छा। जहाँ पर सबके रिकॉर्ड्स हैं, एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी जी, जिसमें सबके रिकॉर्ड्स हैं। जैसे हम कहते हैं ना, धर्मराज के पास तो हर एक का कर्म का लिखा, मतलब ये तो वो बात हो गई कि बचपन से हम सुनते आए हैं और आज आपने उसका प्रमाण भी हमें दे दिया। तो कहाँ पे होते हैं ये आकाशिक रिकॉर्ड्स? मतलब आप इन्हें कहाँ देख पाती हैं? देखो, हम जो जिस प्लेन पे अर्थ है जी, हम इसको बोलते हैं, हम 3rd रेल्म में रहते हैं। ये 3rd प्लेन जी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस जिसमें हो रही है वो 3rd प्लेन है जी। क्योंकि आप देखो जमीन में भी है। जमीन में पहले हम जाएं तो बीच गहराई में है जहाँ पर क्रिस्टल्स होते हैं, जेमस्टोन्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे नीचे वाला प्लेन होता है वो 1st रेल्म होता है जिसमें क्रिस्टल्स, जेम्स और ये सब होता है जी। और फिर उसके ऊपर 2nd रेल्म जो होता है वो आता है हमारे प्लांट्स का। अच्छा। जो प्लांट्स आ गए जी, तो ये 2nd रेल्म हो जाता है, जिसमें हम कहेंगे कि जो 2nd रेल्म प्लांट्स का है तो प्लांट किंगडम अगर आता है तो इसमें आप जानते हो इसमें हीलिंग भी आ जाती है। हीलिंग ऐसे आती है क्योंकि आयुर्वेदा प्लांट्स से, जड़ी बूटियों से काम करता है। जी जी तो जी, बिल्कुल। उन्हीं से जड़ी बूटियों का, तो ये 2nd प्लेन है। ओके। और हम ह्यूमन, फिर 3rd प्लेन जो आता है जिसमें हम एनिमल किंगडम भी है और हम ह्यूमंस भी हैं जी। तो ये हमारा 3rd रेल्म होता है, 3rd प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस बोलते हैं, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स होते हैं। अच्छा। अब इसके बाद हमारा 4th रेल्म होता है
अब जिसके जैसे हम जब यहाँ से हमारी यहाँ की यात्रा पूरी होती है, जब जी। ह्यूमन बॉडी में सोल लीव करती है तो उसके बाद कहाँ जाती है, वो 4th रेल्म हो गया। अच्छा ठीक है जी। फिर 5th रेल्म आता है। अच्छा 5th रेल्म में अगर हम बात करें तो हमारे देवी देवताओं को जिनको हम मानते हैं, अच्छा जी। ठीक है, तो 5th रेल्म में वो 5th रेल्म से ऊपर आता है 6th रेल्म, जिसको हम आकाशा का बोलते हैं। अच्छा जी। तो हमारे जो रिकॉर्ड्स, अगर हम आपके रिकॉर्ड्स को करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो हम आप 6th रेल्म में जाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स का वो रेल्म होता है आकाशा का, वहाँ पर हम जाके रिकॉर्ड्स को खोलते हैं आपके। मैम आपने बहुत अच्छी एक बात बताई कि इतने सारे हमारे लेवल हैं और इन लेवल्स को एक क्रॉस करके हमारे 6th लेवल पे जाकर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को रीड कर सकती हैं और वहीं पे ये सब सुरक्षित होते हैं। पर मैम आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब आप कैसे पहुंचते हैं वहाँ पर? देखो, हमारे आकाशा, जब आकाशिक रिकॉर्ड्स का हम करते हैं तो हम उससे पहले आकाशा की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं। जी। ठीक है, हम एक वो कनेक्शन कैसे बनता है आपका? हम एक मेडिटेशन करते हैं। अच्छा। जिसमें हम आकाशा की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होके फिर हम आकाशा में जाके वहाँ पे रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं। ओके ओके। तो मतलब जिस भी व्यक्ति को आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने हैं उन्हें बहुत हाई लेवल की मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है। हाँ देखो, क्योंकि ये एक ऐसा रेल्म है जहाँ पर आप जा रहे हो और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारी हो जाती है। जब कोई हमारे पास आता है कि उसने अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करवाने हैं तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, क्योंकि एक पर्सन हमारे पास बहुत फेथ से आया है, तो हमें उसको एक सही चीज़ और जेन्युइनली गाइड करना है। जी। ठीक है ना। ये आकाशा का रेल्म एक ऐसा रेल्म है जहाँ पर हमारी इंट्यूशन काम नहीं करेगी। अच्छा। अब नॉर्मली हम ह्यूमन बीइंग्स में हम काफ़ी लोग होते हैं जिनका इंट्यूशन काम करता है, जी। जिसमें आपको पता होता है कि हाँ ये होने वाला है या ऐसा होगा या वो पर्सन ऐसा है। वो जो है वो हमारी इंट्यूशन पावर काम करती है। अच्छा। पर आकाशा की एनर्जी इज़ वेरी डिफरेंट। अच्छा देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंट्यूशन एंड आकाशा एनर्जीज। जी। तो जब हम आकाशा में उस वाइट लाइट से आकाशा की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमको फिर हमारी इंट्यूशन वहाँ पर काम नहीं करती। अच्छा। वहाँ पर हमें आकाशा से, वहाँ के जो गाइड्स होते हैं, आकाशा के जो रिकॉर्ड कीपर्स हैं और उनको रीड करने वाले जो MTLOs होते हैं, हम उनको बोलते हैं, तो वो हमें बताते हैं, वो रिकॉर्ड्स ओपन करके हमें मैसेजेस देते हैं, तो वो हमको उस पर्सन को कन्वे करना होता है। जी मैम, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करवाने का आजकल बहुत चलन चल गया है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, और लोगों में इसके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी भी है। तो जैसे हम लोग, अगर कोई आज तक ये रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए और आप अपने उपाय कर लीजिए। क्या आकाशिक रिकॉर्ड जो होते हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं? डेफिनेटली करते हैं जी। रीज़न बीइंग कि जब हम आप डेफिनेटली कोई भी हमारे पास अगर रिकॉर्ड्स रीड करवाने आएगा तो उसको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है जिसका उसको हल चाहिए, जी। उसको नहीं समझ में आ रहा। तो जब हम उनके रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं तो हमको रीज़न पता चलता है कि उसको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अच्छा। तो जब हमको उस प्रॉब्लम का पता चलता है, उसका रीज़न पता चलता है, तो हम उनके MTLOs से पूछते हैं कि अब इसका हल क्या है, वो इससे कैसे मुक्ति पाएगा, या ये क्या रीज़न बनता है कि इसको कितना टाइम चलेगा। अच्छा। तो उनसे हमको जब वो पता चलता है, रीज़न पता चलता है, तो और कैसे निकलेगा हमको वो भी पता चलता है। अच्छा, मतलब सॉल्यूशन भी आपको पता बिल्कुल, चलता है। ये तो बहुत एक इंटरेस्टिंग दुनिया हो गई जहाँ पे मतलब आप सॉल्यूशन भी बताते आप हैं ट्रैवल कर सकते हैं। डेफिनेटली। जी जी। तो किस किस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें आकाशिक रिकॉर्ड से मिल जाता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। जी। चाहे वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन है, लेडी है, वो कंसीव नहीं कर पा रही। जी। अब डॉक्टर से भी चेकअप करा लिया, कोई इशू नहीं है, जी। पर कंसीव नहीं कर पा रहे। तो मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा रीज़न कुछ भी हो, आकाशा में हमको उसका रीज़न पता चलता है और उसका हल भी पता चलता है। मैम, ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स आप देखते हैं,
है ना, ये क्या मतलब जैसे ये हमारा जन्म है तो क्या सिर्फ इससे एक पिछले जन्म को ही हम देख पाते हैं या कहाँ तक आपकी दृष्टि इसमें चली जाती है? मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स का ये वो जर्नी है जिसमें जब आपकी सोल ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर बर्थ लिया जी, आपके फर्स्ट बर्थ से लेकर आज तक के सारे बर्थ के रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि आपकी इस लाइफ में अगर हेल्थ इशू है तो वो आपकी पास्ट लाइफ से ही आया हो। अच्छा, और ओके, ज़रूरी नहीं है अगर इस लाइफ में आपका कोई रिलेशनशिप इशू चल रहा है, दिक्कत है, तो वो अभी पास्ट लाइफ का ही होगा। अच्छा, वो कुछ और बहुत सारी पास्ट लाइफ पहले का भी तो हो सकता है कर्मा आपका। जी जी जी। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम एक व्यक्ति की हम काफ़ी सारी पास्ट लाइफ्स देख सकते हैं और पास्ट लाइफ्स को देखकर आप उनके आकाशिक रिकॉर्ड रीड करके और आप रूट कॉज तक वहाँ से पहुँच सकते हैं। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आज के टाइम में अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ जाते हैं, आजकल हर दूसरा इंसान है जिसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ है, किसी को वेल्थ है या किसी को करियर की प्रॉब्लम है और लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो आई थिंक ये तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वे हो गया कि हम लोग अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करवा कर और अपनी प्रॉब्लम की रूट तक पहुंच सकते हैं। मैम, हमने सुना है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स, जितना मेरा ज्ञान है बहुत नहीं है, आप तो इसमें बहुत एक एक्सपर्टी रखते हैं, लेकिन जैसे हमने सुना है कि कई बार कहा जाता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जब खोले जाते हैं तो हम उनको रीराइट भी कर सकते हैं। ये क्या है, इस पे थोड़ा सा आप हमें कुछ बताएं। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीराइट ऐसे कर सकते हैं। हालांकि आजकल मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों ने जो हमने सीखा, ठीक है, उसमें रीराइट करने का तरीका ये होता है कि कोई भी सोल जब बर्थ लेती है तो वो पहले से डिसाइड करके आती है कि मैंने जब ये बर्थ लिया, इस जन्म में आ रही हूँ, तो मुझे क्या सीखना है, मैंने इस जन्म में कौन सा वर्च्यू अपने आप में क्रिएट करना है। अच्छा, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स को अगर हम बदल तभी सकते हैं कि जब मैंने अपना जो वर्च्यू क्रिएट करना है, इस बर्थ में आ गई मैं और मैंने वो वर्च्यू, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में चूज करके आई हूँ कि मैंने यहाँ पे बर्थ लेना है और मेरे साथ ऐसे इश्यूज होंगे और मैंने वो जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी या इश्यूज आएंगे उनसे मैंने क्या सीखना है। अच्छा, मैं वो डिसाइड करके आती है सोल। अच्छा, और जब तक मैं वो चीज़ सीख नहीं पाऊंगी मैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं बदल सकती। अच्छा, ये भी होता है। देखो सोल को एक चॉइस मिली जब हमारी डेथ होती है और हमारा जब नेक्स्ट बर्थ होता है, उसके बीच में एक टाइम होता है जहाँ पर सोल रहती है। अच्छा, और नेक्स्ट बर्थ से पहले सोल फिर डिसाइड करती है ना कि मैंने किस फैमिली में जाके बर्थ लेना है। अच्छा, ये उन्हें टाइम दिया जाता है? डेफिनेटली सोल के पास चॉइसेस हैं। अच्छा, और किस किस तरह की चॉइस रहती है सोल के पास? एवरीथिंग। वी ह्यूमंस, हमारा सब अगर बात करें तो आप कहो कि अगर हम धर्म का शास्त्र भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, जैसे हमारी गुरबानी में भी है जी, तो उसमें एक लाइन है ना कि इस देही को सिमरे देव, देव भी देवता भी इस देह को मांगते हैं। क्यों? क्योंकि जब मुक्ति होने के लिए उनको भी एक देह चाहिए, तभी वो मुक्त होंगे, एनलाइटन होंगे, वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, मतलब आपको अगर अच्छा, इससे पहले कई जन्म होते होंगे मैम कि हम किसी और रूप में जन्म लेते होंगे, लेकिन अगर आपको इस चक्र से मुक्ति चाहिए, मतलब आप दोबारा बर्थ ना लें, तो आपको इंसान की योनि में आना ज़रूरी है। देखो, अच्छा, सोल का पर्पस क्या है? जहाँ से आए हैं वहाँ वापस जाना। अच्छा, ओके। एक्चुअली ये जो हम जी रहे हैं, इतने जन्मों से जी रहे हैं, जब हम यहाँ पे बर्थ ले लिया सोल ने, हम एक मैट्रिक्स में हमारा अल्टीमेट सोल पर्पस है इवॉल्व होना। जहाँ से आए हैं उस लेवल का इवॉल्व होके वहीं जाए। और उसमें क्या होगा? अनकंडीशनल लव, नो जजमेंट। पर आजकल कहाँ लोग कर पाते हैं?
आजकल कहाँ लोग कर पाते हैं मैम, और इसीलिए हम इसी में फंसे रहते हैं। इसी में फंसे रह जाते हैं। तो मतलब हम ये नहीं कर सकते कि जैसे एक धारणा बनी हुई है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को रीराइट किया जाता है। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि आजकल लोग शायद इसीलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं कि उन्हें लगता है अच्छा ये प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम से भागे, हम अपने रिकॉर्ड्स को रीराइट करते हैं और शायद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई है उसे वो पूरा करने के बाद उसको वो रीराइट कर सकता है। आपको एक बात बताऊं, अगर आपने सोल ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैंने नीचे जाके ये वर्च्यू या ये एक्सपीरियंस करना, अपने अंदर ये चीज लानी है, वर्च्यू लाना, क्रिएट करना, आपने नहीं क्रिएट किया, आपने कुछ और किया और उस कर्मा को पूरा नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि आपका ये नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा मैम, मतलब जितनी थोड़ी अब हमें नॉलेज मिल रही है तो हम आगे लेकर जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट किया, अब देखो आप कहीं जॉब भी करते हो, आप एग्रीमेंट करते हो, जी जी, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट्स का वो पूरी बातें माननी पड़ती हैं। हाँ जी। तो आप जब उसमें से नहीं, एक छोटी सी में भी आप अपनी मर्जी से नहीं निकल सकते, और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो वो तो इतना बड़ी चीज़ है। तो मतलब आपके बातों से हमें ये पता चल रहा है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि भगवान भी आपसे पूछता है कि लिख तूने अपनी किस्मत में क्या लिखना है, तो शायद आपकी बातों से हमें ये लग रहा है कि हम अपनी किस्मत में सब बातें खुद ही लिख कर आते हैं। डेफिनेटली। ठीक है। अब देखो, जब हमारा बर्थ होता है तो सोल एक बिल्कुल प्योर सोल आती है। जब हम बर्थ ले लेते हैं तो एवरी बर्थ में हम कर्मा क्रिएट करते जाते हैं। कुछ गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं, जी, है ना, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव। बैड कुछ नहीं होता एक्चुअली, राइट एंड रॉन्ग ये तो हमने शायद बना रखा है, परसेप्शन है अपना अपना। कोई भी, अगर मैं आपसे कोई बात करूं और हम दोनों एग्री ना करें, तो आपके पर्सपेक्टिव से आप सही हो, मेरे से मैं सही हूँ, बिल्कुल, तो फिर गलत कौन है? तो हमारी ये सोच है। ये, और ये जरूरी भी नहीं है मैम कि हर एक किसी की सोच आपस में मिले। मतलब अगर डिफरेंट लोग हैं तो वो डिफरेंट सोच भी रखते होंगे। इसी से हम कर्मा क्रिएट करते हैं। जब हम जजमेंट में चले जाते हैं, जब हम किसी के बारे में नेगेटिव बोल देते हैं, तो हमारी ये कर्मा क्रिएट होते गए, जो हम नेक्स्ट बर्थ में भी लेते जाएंगे, और उस सोल के साथ वो कर्मा मैंने बना लिया। तो मैम, मैं जैसे आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि लोग आपके पास आते होंगे, आपसे आकाशिक रीडिंग लेते होंगे। अब जब उनको ये पता चलता है ना, कि हमारी प्रॉब्लम का मेन रूट क्या है, या ये प्रॉब्लम हमें क्यों है, मे बी पास्ट लाइफ से है, या ये कोई अनवांटेड पर्सन उनकी लाइफ में है, या उन्होंने भी शायद कुछ ऐसा गलत लाइफ में किया है कि जो पिछले जन्म में किया है या कभी भी किया है, और वो सामने आ रहा है। जन्म का भी तो हो सकता है, काफी साल पहले का भी तो कर्मा हम क्रिएट कर ही रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन जब लोग आपसे ये सेशन लेते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो उसके बाद वो डिस्टर्ब नहीं हो जाते हैं? उनका मेंटल जो एक कंडीशन होती है वो डिस्टर्ब तो होती होगी। देखो, ऐसा होता है कि जब हम रीडिंग करते हैं, हमने लोगों को रीजन बता दिया जी कि आपका इस जन्म का भी हो सकता है, क्योंकि हम न्यू कर्मा भी तो क्रिएट कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, इस जन्म का भी हो सकता है, और अगर पास्ट का है तो हमने बता दिया पास्ट का है। अब होता क्या है कि जब हमने आपको अवेयरनेस ला दी कि दिस इज द रीजन जी, अगर आपको प्रेजेंट लाइफ में कोई रिलेशनशिप का बहुत इशू आ रहा है, ठीक है, अब आपका हमने आपको बता दिया कि दिस इज द रीजन, आपके साथ वो पर्सन इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। बेस्ट पार्ट क्या होता है, आप अवेयरनेस में आ गए, और जब हम आकाशा की लाइट में बैठे होते हैं, हमारी हीलिंग जब हम बात कर रहे होते हैं तभी से शुरू हो जाती है एक्चुअली। अच्छा, मतलब आपकी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट साथ के साथ ही आपको शुरू हो जाता है। अब हो क्या रहा है कि अवेयरनेस भी दे दी गई, आपकी कॉन्शियसनेस को हम बढ़ा भी रहे हैं। जी जी, द फाइनल चॉइस इज योर्स। आर यू गोइंग टू टेक एक्शन और ऑन इट और नॉट? पर मुझे ऐसे लगता है कि अगर आज जैसे लोग इतने डिस्टर्ब हैं, या अपने मन की अगर वो शांति चाहते हैं, तो अधिकतर लोग तो पीस के लिए उस बात को एक्सेप्ट करके और उसे सुधारने की कोशिश करते ही होंगे। ये है, बहुत ऐसे हैं जानने के बाद भी वैसे ही रहते हैं, वो उस पर्सन को तब भी फॉरगिव नहीं कर पा रहे, या उस पर्सन का वो इशू लेट गो नहीं कर पा रहे, जानने के बाद भी
रिकॉर्ड्स रीड भी करवा ली हैं जी जी, और बता भी दिया गया, तो फिर तो ये सोल की पर्सनल चॉइस होगी ना, पर्सनल चॉइस हो गई कि शायद वो रीबर्थ लेना ही चाहता है, क्योंकि जो कर्मा क्रिएट किए हैं, हाँ, वो बदलना नहीं चाहता। आप ठीक कह रहे हैं मैम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं मैम, जैसे आप कह रहे हैं कि 21 ईयर्स आपको हो गए हैं और आप आकाशिक रिकॉर्ड भी करते हैं, तो ऐसा कोई इंटरेस्टिंग केस स्टडी आपकी लाइफ में रही हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? हाँ, ऐसा था कि मैं मेरे पास कोई आए थे रीडिंग कराने के लिए, उनका वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप इशू बहुत ज़बरदस्त था जी। तो उन्होंने अपनी आकाशिक रीडिंग मेरे से करवाई। तो उन्होंने जब रीडिंग करवाई तो मुझे उसमें इनकी रीडिंग में आया कि ये लोग पास्ट लाइफ में भी फ्रेंड्स थे। अच्छा। एंड दे वर नॉट मेंट टू गेट मैरिड। ओके, अच्छा। दे वर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स में क्या होता है, फ्रेंड्स भी हो और आपका लड़ाई झगड़ा भी होता है और पॉइंट ऑफ व्यूज भी नहीं मिलते, पर तब भी आप फ्रेंड्स रहते हैं। हाँ, फ्रेंड्स का चल जाता है एज अ फ्रेंड्स, बट दे वर नॉट मेंट टू बी वाइफ एंड हस्बैंड। तो मेरी रीडिंग में ये आया कि यू आर नॉट मेंट टू बी, तो पर तुम लोग फ्रेंड्स थे, वो कंटिन्यू हुआ, तो तुमने शादी कर ली, अब वही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलते, तो एज अ वाइफ एंड हस्बैंड आपकी लड़ाई रहती है। हाँ, ठीक है। तो अब अगर आपको ये चलाना है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, तभी ये मैरिज चल पाएगी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि वो उस पर्सन ने, उस फीमेल ने जाके एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाया। अच्छा, ओके, मतलब रीचेक किया उन्होंने? हाँ, उन्होंने वैसे ही चेक किया, पूछा हाँ, कि भैया नहीं भाई हमारी इश्यूज हाँ, हैं एंड ऑल दैट। तो मजे की बात ये है कि एस्ट्रोलॉजर ने भी बोला कि पास्ट लाइफ में आप लोग फ्रेंड्स थे और ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, मतलब आपके एक आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग को स्टैम्प मिल गई, एस्ट्रोलॉजी मतलब इतना एक्यूरेट आकाशिक रिकॉर्ड से आपकी प्रॉब्लम्स रिकॉग्नाइज हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ऐसे मतलब जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैं अपने पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवाती हूँ, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? मतलब आप किस तरह से हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हैं? देखो, जब हमें किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स करने होते हैं तो सबसे पहले उस पर्सन के में परमिशन होनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक है ना। तो जब पर्सन की परमिशन होती है और ये पर्सन की चॉइस होती है हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में डेफिनेटली, कि आप चाहते हो, आप लाइव लेना चाहते हो तो आप लाइव रीडिंग करवा लो, या आपने परमिशन दे दी और आपने अपना इश्यू बोल दिया तो हम खुद आपके रिकॉर्ड्स ओपन करके वी विल टेल यू। ठीक है, ये आपकी चॉइस होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जब हम लाइव लेते हैं तो हम पर्सन को आकाशा की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करवाते हैं। ओके, उसके रिकॉर्ड्स ओपन करेंगे, हम आकाशा की एनर्जीज के साथ उसको कनेक्ट करवाते हैं और फिर उस आकाशा की एनर्जीज में जब वो पर्सन होता है तब हम उससे उसका इशू बुलवाते हैं। अच्छा, तो उससे क्या होता है कि क्योंकि वो उस लाइट में है, उस एनर्जीज में है, उसका हीलिंग प्रोसेस एक तरीके से शुरू हो चुका होता है। अच्छा, मतलब हाँ, आप किसी की भी परमिशन के बिना उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं खोल सकते। और जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ हैं या माँ बेटा है, भाई बहन है, वो अगर चाहें कि मैं चाहूँ कि आप मेरी माँ के रिकॉर्ड्स रीड करके बताएं, शायद उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या कोई व्यक्ति किसी और के आकाशिक रिकॉर्ड भी आपसे रीड करवा सकता है? देखो, बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर आप किसी और के रीड करवाना भी चाहते हो, जैसे आप अपनी मदर से पूछ लो कि मैंने आपके बारे में पूछना है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने कहा हाँ परमिशन है, तो हमें परमिशन मिल गई, मैं उनके ही रिकॉर्ड्स ओपन करूंगी और मैं बता दूंगी। बट इन केस पर्सन नहीं दे रहा या आपको पता ये पर्सन बताएगा ही नहीं, तो क्योंकि आपकी मदर आपसे कनेक्टेड है जी, तो मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करके मैं उससे कनेक्शन निकाल के फिर बताऊँ। अच्छा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक यात्रा है। आज तक आपने आकाश को देखा है, लेकिन आकाश के पीछे कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स भी हैं जो हमारे जीवन की पल पल की खबर को वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं कि धर्मराज जी आपके पल पल का हिसाब रख रहे हैं, तो मैम से बात करके आज हमें ये पता भी चला है कि हाँ, ऐसी एक जगह है जहाँ पर हमारी पल पल की रिकॉर्डिंग चल रही है। तो सबसे बड़ा लेसन हमारे लिए क्या रहा कि लाइफ में
में कुछ अच्छा करें, अच्छे कर्मास करें, फॉरगिव करना सीखें और चीज़ों को एक हेल्दी वे में ले जाकर अपनी लाइफ को पीसफुल बनाएं। सत्येंद्र पाल कौर जी की जितनी भी मॉडलिटीज़ हैं, चाहे वो टैरो है, चाहे वो साउंड रीडिंग है या आकाशिक है, मैम उसमें टीचिंग भी देती हैं, उनमें आगे वो लोगों को ट्रेन करती हैं। अगर आप कभी उनसे किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उनका नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, उनके डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज के इस सफ़र को हम यहीं पे अभी विराम देते हैं और आकाशिक रिकॉर्ड्स की इस इंटरेस्टिंग जर्नी के लिए मेरा ये सुझाव है कि आप एक बार तो मैम के कांटेक्ट में ज़रूर आए। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है या कुछ भी परेशानी जिससे आप रेस्टलेस हैं और एक पीसफुल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, तो मंत्रणा का यही मंत्र है कि अपनी लाइफ को पीसफुल बनाएं और अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए अपने जीवन को आगे लेकर जाएं। अगले एक एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू मैम, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।